नमस्कार, हमारे YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुलम में आपका स्वागत है। हमारा प्रकरण था कारक। कारकों में हमने पहली 5 विभक्तियों के बारे में पढ़ लिया है। आज हमारी ये छठी विभक्ति यानी संबंध विभक्ति। संबंध को कारक नहीं माना जाता क्योंकि हमने पहले ही चर्चा की थी कि संबंध का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए इसको कारक की श्रेणी में नहीं माना जाता। षष्ठी करने वाला सूत्र है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे का मतलब कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों में तथा प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं। बाकी जो बच गया वही शेष है। इस शेष में छठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी इस कारक में विशेष रूप से देखें तो संबंध होता है। वो संबंध चाहे स्वस्वामी भाव का हो, चाहे जन्य जनक भाव का हो, चाहे कार्य कारण भाव का हो, सब में किसी का संबंध होता है। जैसे राज्ञ पुरुष है तो राजा का पुरुष के साथ संबंध है। यहाँ कोई क्रिया नहीं लेकिन वाक्य पूरा है। गंगा या जलम, जल का गंगा के साथ संबंध, दशरथ का पुत्र, पांचालों की भूमि, तो सबका संबंध और वाक्य पूरा हो गया। तो ये षष्ठी विभक्ति मानी जाती है और इसमें षष्ठी का प्रयोग करते हैं। आकी है षष्ठी हेतु प्रयोगे। यदि किसी वस्तु की हेतुता यानी कारणता प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो तो उस वस्तु या कारण तथा हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका कि एक तो हेतु शब्द का प्रयोग होना चाहिए या कोई कारण दर्शाया हो तो वहाँ पर षष्ठी लगाएंगे। जैसे हेतु शब्द में षष्ठी लगाएंगे और उस कारण में अध्ययन से प्रयागे वसति। छात्र अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है। छात्र के प्रयाग में रहने का कारण क्या है? अध्ययन। तो और कारण को प्रकट करने वाला है हेतु। तो हेतु में भी षष्ठी और अध्ययन में भी षष्ठी। स धनस्य हेतु सेवते, वह धन के लिए सेवा करता है। स अनस्य हेतु स्वसति, वह अन्न के लिए रहता है। सुमना गृहस्य हेतु यतते, सुमन घर के लिए प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार ये इसके उदाहरण थे, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। आगे एक और सूत्र है कतस्य च वर्तमाने। ये सूत्र क्या कहता है? वर्तमान अर्थ में प्रयोग होने वाले कत प्रत्यांत शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। वैसे तो कत कतु प्रत्यय हैं भूतकालिक, लेकिन इनका प्रयोग करके जो शब्द बनता है उसका वर्तमान में हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें षष्ठी लगेगी। जैसे राज्ञाम पूजित है विद्वान, वह विद्वान जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है। तो यहाँ राज्ञाम में षष्ठी लगी। क्यों? क्योंकि इस पूजित है कत प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करने के कारण। सर्वेशाम आदृत है गुरु, वह गुरु जिसका सब आदर करते हैं। तो सर्वेशाम में भी षष्ठी आएगी। क्यों? आदृत है कत प्रत्यांत है। इसी तरह राज्ञाम मत है बुद्ध है पूजित है वाम। और षष्ठी करने वाला महत्वपूर्ण सूत्र है षष्ठी जा अनादरे। बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र कि अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी, चाहे का मतलब सप्तमी भी, दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अनादर जहाँ प्रकट कर रहे हो वहाँ षष्ठी या सप्तमी का, षष्ठी सप्तमी दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालका नाम चंदनम, चंदन है दुष्ट है, बालकों में चंदन दुष्ट है। अब बहुत अनादर किया चंदन का, दुष्ट बता दिया उसे, इसलिए बालकों में षष्ठी। खगा नाम काक है, पक्षियों में कौआ, पशु नाम श्रीगाल है। रुदत है पुत्र से पिता वनम गत है, रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता वन को चला गया। तो पुत्र का अनादर हो गया। रुदत है पुत्र से, इसमें षष्ठी आ गई। रुदती पुत्रे से, या सप्तमी में लगा सकते हैं। रोते हुए पुत्र को छोड़कर उसने संन्यास ले लिया तो यहाँ सप्तमी लगा दी। कहने का तात्पर्य षष्ठी या सप्तमी दोनों का प्रयोग किया जाता है। आगे है महत्वपूर्ण विभक्ति सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति यानी आधार अधिकरण कारक। अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति को प्रकट करने वाला सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। जहाँ पर क्रिया संपन्न होती है उसे आधार कहते हैं और उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आधार के 3 भेद बताए जाते हैं। सबसे पहला औपश्लेषिक। औपश्लेषिक का मतलब वैशिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक का मतलब वो होता है जहाँ क्रिया किसी वस्तु में स्थित रहे। वैशिक किसी विषय में स्थित रहे। अभिव्यापक का मतलब किसी वस्तु में व्याप्त रहे। जैसे औपश्लेषिक का कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है तो क्रिया वस्तु यानी चटाई पर संपन्न हो रही है। वैशिक का मतलब मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष के विषय में इच्छा है तो इच्छा का विषय मोक्ष हो गया। अभिव्यापक मल तिलेषु तेलम पैसी घृतम सर्वस्मिन आत्मा, तिलों में तेल, आयु घी या दूध में घी, सब में आत्मा। तो ये अभिव्यापक के उदाहरण हैं।
और जहाँ अधिकरण संज्ञा हो गई उसमें सप्तम्याधिकरणे जय सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग लगेगा। जैसे वयम गेहे वसामः, हम घर में रहते हैं। गंगायाम निर्मलम जलमस्ति, गंगा में निर्मल जल है। क्षेत्रेषु अन्नम उत्पद्यते, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है। वनेषु सिंहा वसंती, वनों में शेर रहते हैं। तो गेहे गंगायाम क्षेत्रेषु वनेषु, इन ये आधार है, इनमें सप्तमी का प्रयोग कर दिया। आगे सप्तमी कहाँ होती है? कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में भी सप्तमी, कुशल या निपुण का प्रयोग करें तो जिसमें जो कुशल है, जिसमें जो निपुण है, उसमें सप्तमी लगेगी। जैसे स शास्त्रे कुशल अस्ति, वह शास्त्रों में कुशल है, तो किसमें? शास्त्रों में, शास्त्र में सप्तमी। विद्वान वेदेषु निपुण अस्ति, विद्वान वेदों में निपुण है, किसमें? वेदों में, तो वेदों में सप्तमी का प्रयोग कर देंगे। आगे है सप्तमी का महत्वपूर्ण सूत्र, साधु असाधु प्रयोगेषु च, साधु और असाधु प्रयोगों के योग में सप्तमी होती है। साधु मतलब कहते हैं अच्छा और असाधु कहते हैं बुरा, ठीक या गलत। तो साधु असाधु का जहाँ प्रयोग करें, जिसके प्रति हम साधु हैं, जिसके प्रति असाधु है, वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कृष्ण है मातरि साधु, कृष्ण माता के विषय में साधु है, तो किसके विषय में? माता, माता में सप्तमी। कृष्ण मातुले साधु, कृष्ण मामा के विषय में असाधु है, तो ऐसा किसके विषय में? मामा के, तो मातुले के में सप्तमी। आगे यतश्च निर्धारणम, बहुतों में से एक को छांटना हो विशेषता के आधार पर, तो उसमें षष्ठी या सप्तमी लगाएंगे। किसी जाति गुण क्रिया या संज्ञा के द्वारा किसी एक समुदाय में से अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताना हो तो वो कहलाता है निर्धारण, और उसमें षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग करेंगे। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवि समुदाय में से एक छांटना है कालिदास, तो कवियों में इसमें क्या लगेगी? सप्तमी या षष्ठी। कविसु कविनाम वा, नदीसु नदीनाम वा, बालकेसु बालका नाम, पर्वतेषु पर्वता नाम, ऐसे सारे उदाहरण इसके हो जाएंगे। आगे महत्वपूर्ण सूत्र है इसका करने वाला मित्रों, तो इतना ही पर्याप्त था। ये अपना कारक प्रकरण पूरा हो गया। कारक प्रकरण हमने किया, कारक प्रकरणों में पहली से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, और 6 के 6 कारकों का हमने कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान का अधिकरण का अध्ययन कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।